दुबई को दुनिया का फ्यूचरिस्टिक सिटी कहा जाता है क्योंकि दुबई की एक आदत है, वो या तो सबसे बड़ा कोई चीज बना देता है या फिर दुनिया का सबसे यूनिक चीज। लेकिन जिस बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है कि आखिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से। 99% लोग सोचते हैं कि दुबई के पास इतना पैसा पेट्रोलियम की वजह से आया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। पेट्रोलियम तो दुबई की आमदनी का महज 1% मात्र है। 1966 तक दुबई बस एक मरुस्थल सा दिखने वाला जगह हुआ करता था। 1966 में दुबई में पेट्रोलियम की खोज हुई और फिर क्या था, पैसों की अचानक बारिश शुरू हो गई। लेकिन 1990 के दशक में दुबई का शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने सोचा कि आज नहीं तो कल पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। बस इसी सोच ने इसकी नींद उड़ा डाली। उसने दुबई को तेल पर निर्भरता खत्म करने के लिए दुबई को इन्वेस्टमेंट हब में कन्वर्ट कर दिया। बाहरी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई को फ्री जोन यानी कि टैक्स फ्री बना दिया। तेल से ही आमदनी को पूरी तरह से टूरिज्म में झोंक दिया। रियल एस्टेट मार्केट अचानक से बूम कर गई। देखते ही देखते ऊंची ऊंची इमारतें बननी शुरू हो गई। टूरिज्म से आई विदेशी मुद्राओं ने दुबई को मालामाल बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी एक बेहद ही रोचक किस्सा है, जरूर सुनिएगा। आइंस्टीन का ड्राइवर जो अक्सर आइंस्टीन के साथ रहता था, उनकी हर लेक्चर हर स्पीच को पीछे की सीट पर बैठकर सुना करता था। कई बार आइंस्टीन से कहता था कि सर, मैं आपकी स्पीच इतनी बार सुन रखी है कि मैं अब आपके जगह स्पीच दे सकता हूँ। एक दिन आइंस्टीन को पता नहीं क्या सूझा कि ड्राइवर की बातों को वो सीरियसली लेकर नए शहर में स्पीच देने जाते हुए रास्ते में ड्राइवर को अपने जैसा हुलिया देकर उसे स्टेज पर भेज दिया और खुद ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनकर पीछे की सीट पर बैठ गए। ड्राइवर बेहद ही शानदार तरीके से स्पीच दे रहा था। इसी दौरान किसी ने एक ऐसा आरा तिरछा सवाल पूछ लिया कि ड्राइवर अब बस फंसने ही वाला था। लेकिन आइंस्टीन का ड्राइवर भी आइंस्टीन से कम नहीं था। उसने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। उसने बेहद सहज भरे लहजे में कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस सवाल का जवाब इतना आसान है कि पीछे बैठा मेरा ड्राइवर भी इसका जवाब दे सकता है। किस्सा अजीब जरूर है लेकिन सच है। आप जानते हैं कि पुराने समय में लोग दाढ़ी के बाल कैसे बनाया करते थे? प्राचीन काल में क्लीन शेव रखना लोगों का उद्देश्य नहीं हुआ करता था। बस दाढ़ी के बाल इतना छोटा हो जाए ताकि उन पर पसीना की वजह से संक्रमण पैदा न हो। आज से लगभग 30,000 साल पहले पाषाण काल के दौरान चकमक पत्थर और मरे हुए शार्क के दांतों को घिसकर धारदार बना लिए जाते थे ताकि दाढ़ी और गुप्तांगों के बालों को इससे रगड़ कर काटा जा सके। फिर कांस्य युग के दौरान तांबे और कांच के धारदार औजार बनने लगे जो पत्थरों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ हुआ करते थे। 17वीं शताब्दी तक आते आते उस्तरे का आविष्कार हो चुका था, लेकिन इसकी एक समस्या थी। उस्तरा चलाते वक्त थोड़ी सी चूक से गाल और गर्दन पर कट आ जाया करता था। इस समस्या को किंग सी जिलेट नाम का एक सेल्समैन ने समझा और 1895 में इसने दुनिया की पहली और आधुनिक सेफ्टी रेजर का निर्माण कर डाला। जिलेट ने अपने रेजर को बेचने के लिए लॉस लीडर कॉन्सेप्ट को चुना, यानी कि वो रेजर तो घाटे में बेचता था लेकिन वो मुनाफा कमाता था ब्लेड बेचकर। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए।